लड़ाई तो आम है, लेकिन इस लड़ाई में जीत के लिए साम दाम दंड भेद अपनाकर घटियापन की तह तक जाकर किसी के चरित्र पर उंगली उठाकर उसकी कुर्सी हथियाने और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश करना सरासर गलत है। लेकिन लगता है कि आबकारी में वर्चस्व की लड़ाई में जीत और माफियाओं को फ्री हैंड होने के लिए अब सबसे आसान राह मिल गई है। वो है किसी महिला को हथियार बनाकर किसी अधिकारी को बदनाम करना। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि षड्यंत्र और साजिश युद्ध भूमि में सज तो रह सकते हैं, लेकिन जीत केवल सच की होती है। ताजा मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। भोपाल में सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर पदस्थ दीपम रायचूरा अपने कर्तव्यनिष्ठ रवैये के चलते उनके अधीनस्थ अधिकारियों, माफियाओं और एक शराब सिंडिकेट के रडार पर हैं। कहा तो ये भी जाता है कि भोपाल और रायसेन में बैठे कुछ अधिकारियों के रडार पर भी वो काफी पहले से है और इस निशाने का ही फायदा उठाकर उन्होंने साठगांठ कर विभाग में धड़ल्ले से चल रही साजिश में दीपम रायचूरा को घसीटने और उनका नाम बदनाम करने, कुर्सी हथियाने की पूरी प्लानिंग तैयार की। इसके लिए हथियार के तौर पर सबसे आसान शिकंजा होता है महिला के नाम पर झूठी शिकायत, और ऐसा हुआ भी। दरअसल माफिया के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने, माफियाओं के हिसाब से कार्य न करने, आदतन अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने, जो ठेके पिछले साल माइनस में गए थे उन्हें इस साल 12% तक का इजाफा करने की कसक लिए फर्जी महिला के नाम से भोपाल कलेक्टर में शिकायत की गई, जिसमें दीपम रायचूरा द्वारा एक महिला को होटल के कमरे में बुलाने और उसके साथ छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन जब उक्त शिकायत की जांच की गई तो ना तो कोई शिकायतकर्ता के नाम की महिला सामने आई और ना ही जिस पद का शिकायत में उल्लेख किया गया उस पद पर ऐसी कोई महिला मिली। अब इस मामले में भोपाल कलेक्टर ने दीपम रायचूरा को क्लीन चिट दी है, लेकिन विभाग में इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी विभाग में आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को रास्ते से हटाने के लिए चाची 420 सिर्फ फरहत नाजनीन का सहारा लिया गया और जब पूरे मामले की जांच की गई तो सारा माजरा सामने आया। आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, जो खबर सामने आती है धड़ल्ले से फैल जाती है और यही नहीं, प्रतिष्ठित समाचार पत्र भी बिना जांच पड़ताल के उसे परोस देते हैं। हमारे बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि कौवा कान ले गया, सब कौवे को ढूंढने में लगे लेकिन किसी ने कान को नहीं देखा। ऐसा ही आजकल का चलन निकला है, जिसे किसी भी अधिकारी को बदनाम करना साजिशकर्ताओं के लिए और भी आसान हो गया है। लेकिन विभाग में इस तरह की फर्जी शिकायतें आखिर कब तक चलती रहेंगी? अब इन शिकायतों पर लगाम भी लगता है या कोई अधिकारी अब इस शिकायत का फिर से शिकार होता है, ये देखने वाली बात होगी।